मैं सबसे पहले तो मैंने बोला बैठिए, समझे नहीं? मिनिस्टर फिनिश करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं अलाउ करूंगा। आपके द्वारा मैं प्लीज। माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल के पक्ष में अपनी बात रखी और कई और बातें भी रखी, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रखी कि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार दोबारा इस हाउस में आकर कहे कि अब 6 साल भी बीत गए, अब हमें 3 साल और चाहिए। ये होगा नहीं, क्योंकि 1 साल बढ़ाने की वजह तो ये थी जो मैंने कल कहा, उस दिन कहा जब मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया, कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर था पहले साल में, तो उसको लागू हमने 1 साल के बाद किया, तो 4 साल तो लग गए। और उसके बाद जहां हमारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में देरी लगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वक्त लगता है। पूछा तो इसलिए केवल उन यूनिवर्सिटीज में जहां मेडिकल कॉलेजेस बनने थे और वहां एक्सपेंशन होनी थी, इसीलिए देरी हुई। बाकी यूनिवर्सिटीज में कोई देरी नहीं हुई। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है कि दिल्ली स्टेट है जहां के भिन्न भिन्न रेगुलेटरी अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ती है, चाहे वो डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे बाकी। तो इसलिए यहाँ थोड़ी देरी लगी, और उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मेडिकल कॉलेजेस थे। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को कि हमारी ओर से 3 साल से पहले ही ये काम हो जाएगा, और पूरी तरह से जो 27% रिजर्वेशन है वो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लागू करेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी चाहते हैं, जैसे केशव साहब ने कहा, कि सभी का प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, माइनॉरिटी के लोगों को उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी संविधान ने हम सब पे सौंपी थी। ये जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार की नहीं थी, केवल केंद्र सरकार की नहीं थी। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी कि वो सहयोग दे कि ऐसा काम हो। और आपको मालूम है, और केशव जी को मालूम है, कि जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बने तो उस समय जो एजुकेशन था, शिक्षा थी, वो राज्य की सूची में थी, लिस्ट 2 में थी। तो जो जिम्मेदारी लगाई गई थी संविधान के अंतर्गत, वो राज्य सरकारों के ऊपर लगाई गई थी। लेकिन उस बात पे मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये मैं समझता हूं जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री की है, कि हमें इसके बारे में इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। और हमारी सरकार ने पिछले कई सालों में बड़े अहम कदम उठाए हैं, ताकि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों के संदर्भ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा लें और उच्च स्तर की शिक्षा लें। और मैं समझता हूं कि हमारा सर्व शिक्षा अभियान का जो अभियान है वो अपने आप में सफल भी रहा है, क्योंकि आज के दिन अगर आप प्राइमरी लेवल पे देखो तो 100% वहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जब सभी राज्य सरकारों का साथ मिलेगा, माननीय सदस्यों का साथ मिलेगा, मैं समझता हूं कि अगले 5-6 साल में शिक्षा का वातावरण ही बदल जाएगा। और जिस तरह से हम बुनियादी तौर पे एक नई सोच के साथ शिक्षा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस सोच के साथ हमारे काम पूरे हो जाएंगे। हमारा जहां KGBV जो हमारा स्कीम है, मॉडल स्कूल्स की स्कीम है, NPE, GEL की स्कीम्स है, SPE, QM की स्कीम है, वो उन्हीं जातियों के प्रति है जो आज तक जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। आपने एक अब और बात कही कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको 25 लोगों की नॉमिनेशन की अनुमति मिलनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने पिछली बार प्रपोजल भेजा था लॉ मिनिस्ट्री को कि 5 लोगों की तो कर दो, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने मुझे वापस जवाब दिया कि ये हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार नहीं है, ये नहीं हो सकता। और लेकिन अंडर RTE अब 25% गरीब लोगों को वो रिजर्वेशन है। हम कुछ तो लोग गरीब हैं जो सांसद के साथ मिले जुले हुए, लेकिन आम गरीब को ऐसे लोग हैं जिनको सांसद को मालूम नहीं कौन सांसद है कौन नहीं, उनके लिए तो 25% हमने दे दिया।
अब आप सांसदों के लिए भी चाहेंगे तो उसमें थोड़ी सी कानून का बाधा आता है। हम तो चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को दें, लेकिन कभी कभी कानून हमारे सामने खड़ा हो जाता है और रोक लगा लेता है। जहाँ तक बाल गंगा साहब ने 69% का जिक्र किया तमिलनाडु में, मैं इतना ही कहूँगा कि वो मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो बात पेंडिंग है। तो मैं समझता हूं कि जब तक पूरी तरह से निर्णय नहीं आए तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस बिल द्वारा हमने जो ट्राइबल्स की रिजर्वेशन थी, SC/STs की रिजर्वेशन थी, और जहां 50% से ज्यादा भी थी, उसको हमने पूरी तरह से प्रोटेक्ट और सिक्योर किया है। तो हमारी मंशा तो यही है कि जहां पिछड़ी जाति के लोगों को रिजर्वेशन है, उनमें कहीं हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पूरा सहयोग दिया, और इस मैं आई कमेंड द बिल फॉर पासिंग इन दिस हाउस। थैंक यू वेरी मच।